स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 8 जुलाई 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरें। सरकार की ओर से हर साल आर्थिक मदद दी जाएगी, इसको लेकर अपडेट आ चुका है। साथ ही महिलाओं के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण को लेकर भी अपडेट निकल कर आया है। चाइना के बहिष्कार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, इसके बारे में भी जानकारी जानेंगे। मोदी सरकार ने एक और नया नियम लागू किया है। इसके अलावा लोन लेने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इसको लेकर जानकारी आ रही है। साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर भी अपडेट जानेंगे। आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड का आज रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। 15 जुलाई से देश में एक और नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है, इसके बारे में भी अपडेट लेंगे। विद्यार्थियों को बिना परीक्षा पास करने को लेकर भी अपडेट आ रहा है। साथ में जानेंगे एआईसीटी की ओर से बड़ी घोषणा के बारे में। बीमा पॉलिसी वालों के लिए भी सरकार की ओर से बड़ी खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है, तो ऐसे में पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि आप लोगों को अपडेट हर रोज मिलता रहेगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 8 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, आज का मौसम अपडेट कैसा है, तो आइए जानते हैं। गुजरात में बारिश में कमी आएगी। हालांकि सौराष्ट्र क्षेत्र में अगले 2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। ये अगले 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और केरल के कई इलाकों में भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना है। वही दोस्तों, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद आइए दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 22,252 नए मामले सामने आए हैं। 467 लोगों की जान गई है। वायरस संक्रमण के कुल 7,19,665 मामले सामने आ चुके हैं। भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में अब तक 20,160 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों, अब तक 1,02,11,092 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में वायरस के 5,134 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 2,17,121 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली में 24 घंटे में वायरस के 2008 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,831 हो गई है। अब जानते हैं दोस्तों, वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में वायरस से अब तक 1,17,56,373 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 5,40,660 लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने विदेशी पर्यटकों को आने की मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को भी हुआ कोरोना, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुनिया में वायरस के बढ़ते जा रहे खतरे के बीच ही ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो भी वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 65 साल के बोल्सोनारो का हाल ही में टेस्ट हुआ था, जो पॉजिटिव आया है। आपको बता दें, ब्राजील भी उन देशों में शामिल है जहां पर वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है। ब्राजील में 16 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से करीब 10 लाख लोग ठीक हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। ब्राजील में भी वायरस पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सैटेलाइट इमेज से मिले सबूत, एलएसी पर विवाद वाले क्षेत्र से पीछे हटने लगी चीनी सेना। टेंट भी हटाए गए। लगता है दोस्तों, चीन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। चीन ने अपनी सेना की संख्या को कम करना शुरू कर दिया है। अब सैटेलाइट इमेज के जरिए भी इस बात की पुष्टि हो रही है। इस तरह की खबरें चल रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। वहीं आपको बता दें, भारतीय सेना उनकी पीछे हटने की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। बड़ी खबर, चीन को दोहरा झटका। भारत के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी बैन हो सकते हैं टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप। जी हाँ दोस्तों, भारत के 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक समेत कई ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन करने की तैयारी में है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम चीनी ऐप्स को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप्स को बैन करने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया में जहां संसदीय समिति जल्द ही इस पर अपनी मुहर लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आपको बता दें, भारत सरकार ने भी 27 जून को टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था। अगली बड़ी खबर, सेना में महिला ऑफिसरों के स्थायी कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी राहत। भारतीय सेना में महिला ऑफिसरों के स्थायी कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार को 1 महीने का और समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपने निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से बाला सुब्रमण्यम ने कोर्ट से कहा कि भारतीय सेना में महिला ऑफिसरों के स्थायी कमीशन को लेकर ऑर्डर कभी भी आ सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए
और वक्त दिया जाना चाहिए और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। बड़ी खबर आ गया वीडियो मीट, फ्री में एक साथ 2000 लोग कर सकते हैं ऑनलाइन चैट। जूम और जियो मीट से भी दमदार बताया जा रहा है। जयपुर की IT कंपनी डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप वीडियो मीट विकसित किया है। कंपनी का दावा है कि इसके जरिए एक साथ 2000 लोग ऑनलाइन बैठक कर सकते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 जुलाई को ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुरुवार से ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में एक प्रमुख विश्वव्यापी संबोधन देंगे। इसमें भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर उनके ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। वायरस महामारी के मद्देनजर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम ऑनलाइन मंच पर आयोजित किया जा रहा है। बड़ी खबर, चाइना के बहिष्कार को लेकर केट ने लिया बड़ा फैसला। जूम ऐप के चीन से कनेक्शन की वजह से बंद किया यूज। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब चीन के खिलाफ भारत में बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। इसी मुहिम के तहत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी केट ने भी घोषणा की है कि वे जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि जूम ऐप अमेरिका से संचालित होता है, लेकिन केट का कहना है कि इसका चीन से भी कनेक्शन है। केट ने देश भर के व्यापारियों को अब तक इस्तेमाल में लाए जा रहे जूम ऐप का बहिष्कार कर दिया है। केट ने इसके बजाय भारत के जियो मीट के जरिए संवाद करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम से किया बाहर। मोदी सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 मार्च को फेस मास्क और सैनिटाइजर को 100 दिन के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया था। उस समय वायरस महामारी की वजह से इन उत्पादों की मांग में जोरदार इजाफा हुआ था। इन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था, लेकिन अब सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को 1 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीयता के आधार पर संजय की बेल मंजूर की है। दरअसल संजय चंद्रा के माता पिता को वायरस हो गया है और वह इस समय ICU में भर्ती हैं। संजय चंद्र पर होम बायर से धोखाधड़ी का आरोप है। बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप का नया फीचर आया है, आसानी से डिलीट करें अपना अकाउंट। भारत के पहले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु ऐप में अब एक नया अपडेट डिलीट यूर डेटा पेश किया गया है। लेटेस्ट अपडेट से मिले नए फीचर के सीरीज में यूजर्स आरोग्य सेतु ऐप से अपना अकाउंट डिलीट कर सकेंगे और ऐप में स्टोर हुआ डेटा भी मिटा सकेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, CBSE को लेकर अपडेट आया है। CBSE ने कोर्स घटाने का ऐलान किया है। अगले साल 9वीं से 12वीं के लिए 30% सिलेबस कम होगा। 8वीं तक के लिए स्कूल खुद फैसला ले सकेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अगले साल के लिए अपने सिलेबस में 30% कटौती का ऐलान कर दिया है। मंगलवार शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। छात्रों के लिए 5 जरूरी सवाल और उनके जवाब है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी सिलेबस में किस तरह से कमी की गई है, जो चीजें कोर्स से हटाई गई हैं, क्या उनका लर्निंग पर असर पड़ेगा या फिर अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो उसमें क्या बदलाव होगा। इस तरह के जो आपके सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। CBSE की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता सरकार का ऐलान। बंगाल के सभी कंटेनमेंट जोन में 9 जुलाई से फिर संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते लगातार मामलों को देखते हुए बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कोलकाता सहित राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में 9 जुलाई गुरुवार शाम 5 बजे से एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मंगलवार को राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को संपूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने का निर्देश दिया है और इस दौरान इन क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेगी। सरकारी व प्राइवेट सभी ऑफिस, शॉपिंग मॉल, बाजार, दुकानें, औद्योगिक इकाइयां आदि संपूर्ण रूप से बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रहेगी। केवल अत्यावश्यक दुकानें खुलेगी और विस्तार से डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। अब PDS कार्ड धारकों को नवंबर तक फ्री मिलेगा राशन। वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही देश भर के कार्ड धारकों को नवंबर तक फ्री में राशन देने का ऐलान कर दिया था और ऐसे में अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी अगले 5 महीनों तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS के लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। बड़ी खबर, मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब रोजाना होगी सुनवाई। मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसकी रोजाना आधार पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में वो अगले महीने सुनवाई की तारीख तय करेगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक जिसने 80,000 कर्मचारियों को दिया है बड़ा तोहफा, यानी कर्मचारियों की सैलरी में 8% तक की बढ़ोतरी की गई है। देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है वो है ICICI बैंक और इस बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को ये तोहफा मिला है। 80,000 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को सैलरी में 8% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बताई जा रही है और जुलाई से लागू हो जाएगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन में रद्द हवाई यात्रा के लिए टिकट का होगा पूरा भुगतान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। लॉकडाउन के दौरान रद्द किए गए हवाई यात्रा के टिकट का पूरा भुगतान करने के मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस
नोटिस जारी किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आरबीएसई 12th रिजल्ट 2020 को लेकर आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड आज जारी करने जा रहा है 12वीं साइंस के रिजल्ट। राजस्थान बोर्ड आज शाम 4 बजे 12वीं साइंस का रिजल्ट जारी करेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इसकी घोषणा की है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर ही। राजस्थान सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। अब स्कूल खुलने तक निजी स्कूल फीस नहीं वसूल सकेंगे। राजस्थान सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राज्य में जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक निजी स्कूल फीस नहीं वसूल सकेंगे का आदेश जारी करने की बात कही है। डोटासरा ने बताया कि वायरस के कारण निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे और इस आदेश को वर्तमान में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर जल्दी आदेश जारी करवाए जा रहे हैं। वहीं झारखंड को लेकर भी अपडेट आ रहा है। 10वीं के करीब 3 लाख छात्र छात्राओं का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। दरअसल दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी होने का अपडेट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित होने वाले 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए आज रिजल्ट घोषित हो रहा है। दोपहर 1 बजे के लगभग परिणाम आने की संभावना है। बड़ी खबर, किसान भाइयों को मिलेगा नैनो टेक्नोलॉजी का फायदा। इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है और इसका इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में होने से देश के किसानों को इस प्रौद्योगिकी का फायदा मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इफ्को ने नैनो फर्टिलाइजर भी बनाया है जिसका ट्रायल होने पर अच्छे नतीजे आए हैं। कृषि में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होने से पैदावार बढ़ेगी, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, 15 जुलाई से देश में बिजनेस करना होगा आसान, शुरू होगी ये नई सुविधा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा है कि सभी कस्टम स्टेशनों पर 15 जुलाई तक तुरंत सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ये केंद्र दस्तावेज देने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ ही फेसलेस असेसमेंट के एकमात्र बिंदु का काम करेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के इलाज के नाम पर ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे हॉस्पिटल। जीआईसी ने जारी की रेट लिस्ट। नीति आयोग के प्रस्ताव को आधार मानते हुए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कोरोना मरीजों के इलाज की अधिकतम दरों की एडवाइजरी जारी की है। इलाके के आधार पर हॉस्पिटल अपनी अधिकतम दरें तय कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर 35% तक छूट भी दे सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी में वायरस के इलाज के खर्चे की जो दरें हैं वो तय की गई है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, गूगल ने लॉन्च किया नया सोशल मीडिया ऐप। गूगल ने अपना सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को रीलॉन्च किया है। गूगल प्लस को कंपनी ने गूगल करेंट्स नाम से लॉन्च किया है। गूगल करेंट्स अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि गूगल का ये ऐप अब दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइज कस्टमर्स ही कर सकते हैं। गूगल करेंट्स में क्या खास है इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर गूगल ने इस ऐप के डिस्क्रिप्शन में बताया है कि इस ऐप के जरिए यूजर्स अपने कलीग से कनेक्ट कर सकेंगे, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकेंगे, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज की जानकारी यूजर्स को मिलेगी। गूगल प्लस बंद होने के बाद ये ऐप यूजर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगली बड़ी खबर, सुविधा। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर शीघ्र शुरू होगी प्रीपेड टैक्सी सुविधा। शिमला से इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा व सुविधा के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर प्रीपेड टैक्सी सुविधा लागू करेगी। प्रीपेड टैक्सी में यात्रियों को प्रति सीट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने आईटी विभाग के साथ मिलकर एक नया ऐप भी तैयार किया है और इस ऐप के माध्यम से टैक्सी पुलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं दोस्तों हरियाणा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में परीक्षा के बिना विद्यार्थियों को पास करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। नंबर किस तरह से मिलेंगे इसको लेकर अपडेट जारी हुआ है। वायरस संक्रमण के कारण यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में परीक्षा कराए बिना परिणाम घोषित करने के लिए उच्चतर व तकनीकी शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाया भुगतान के लिए सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें। यानी गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही चीनी का एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर बनी सचिवों की कमेटी ने चीनी के एमएसपी को 2 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और आसानी से किसानों के बकाये का भुगतान हो पाएगा। यानी चीनी की कीमतों में करीब 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आई है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर 16 अगस्त तक भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं के परीक्षा फार्म। यूपी बोर्ड की 2021 परीक्षा के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा फार्म 16 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी ने मंगलवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, यूपी में बिना मास्क पहने निकलने वालों को अब देना होगा ज्यादा जुर्माना। स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माने की धनराशि 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला किया है। बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऑपरेशन क्लीन शुरू। अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के बाद कई शहरों में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। अभियान के तहत 88 अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में आप देख पा रहे हैं, यस बैंक ने
ने शुरू की लोन इन सेकंड्स सुविधा, यानी बिना डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत लोन मिलेगा। आर्थिक परेशानी को देखते हुए यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स सुविधा शुरू की है। बैंक के अकाउंट होल्डर्स को प्री अप्रूव्ड रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। बैंक लोन को लेकर अपडेट आप लोगों ने देख लिया। वही दोस्तों बड़ी खबर, AICTE ने की घोषणा, MCA डिग्री कोर्स अब 2 साल का होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मंगलवार को घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि अब 2020-21 से MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, टेलीकॉम सेक्टर को लेकर BSNL ने लॉन्च किया 599 रुपए वाला नया प्लान। 90 दिनों तक रोजाना 5 GB डेटा के साथ कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। घर से काम करने वाले यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए BSNL ने इस तरह का एक खास प्लान या ऑफर पेश किया है। आप देख पा रहे हैं 599 रुपए का प्रीपेड प्लान है। वही दोस्तों बड़ी खबर, केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां देगी अर्थव्यवस्था को बूस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बैठक की है। वित्त मंत्री के साथ इस वर्चुअल बैठक में सभी 23 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के CMD ने हिस्सा लिया। वही दोस्तों बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया महाजॉब पोर्टल। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए गए महाजॉब्स वेबसाइट का सोमवार को लोकार्पण किया था और इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से भूमि पुत्रों को रोजगार मिलने की अपेक्षा जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाजॉब्स पोर्टल बेरोजगारों का पंजीयन करने वाला नहीं बल्कि बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। महाजॉब्स पोर्टल का नौकरी और रोजगार देने में कितना उपयोग हुआ है, इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है, मारुति ने एक्सिस बैंक के साथ किया करार। 31 जुलाई तक बिना इनकम प्रूफ के भी ले सकेंगे कार लोन। इस तरह की स्कीम चल रही है। साथ ही दोस्तों बजाज ने प्लेटिना का नया डिस्क ब्रेक वेरिएंट किया लाइनअप। कीमत 59,373 रुपए। मैकेनिकल पार्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी अब इस बाइक को कुल 3 वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, राहत, केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अब HDFC बैंक ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और ये नई दरें 7 जुलाई से लागू हुई है। HDFC बैंक ने मंगलवार को MCLR रेट में 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, यानी MCLR 7.65% से घटाकर 7.45% कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर, नीट में ऐसे छात्रों को 5 नंबर एक्स्ट्रा देने पर विचार कर रही सरकार। कर्नाटक सरकार उन मेडिकल छात्रों को नीट PG परीक्षा में अतिरिक्त 5 नंबर देने पर विचार कर रही है जो कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े हुए कार्यों में जुटे हुए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है, यूपी में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, शीघ्र मिलेंगे 69,000 शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी है, यानी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चल रहे 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के विवाद में योगी आदित्यनाथ सरकार को शीर्ष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सहायक शिक्षकों की चल रही भर्ती जारी रहेगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, PCS 2018 का इंटरव्यू 26 दिनों में होगा पूरा। 25 अगस्त से पहले आ सकता है अंतिम चयन परिणाम। PCS 2018 का साक्षात्कार 26 दिनों में पूरा होगा। इसको लेकर ये जानकारी अपडेट आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर बिहार को लेकर, बिहार में नेशनल हाईवे की 392 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी 4 लेन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य के 4 प्रमुख पथों के 4 लेन चौड़ीकरण की निविदा टेंडर जारी कर दी है। इसके अलावा दोस्तों अब आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में मिलेगा आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर। इरडा ने फिर से लॉन्च करने का निर्देश दिया है। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण इरडा ने फैसला किया है कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के तहत अब 5 लाख रुपए से ज्यादा का कवर भी मिलेगा। अब तक इसमें अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए थी और इसके तहत साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट अनिवार्य तौर पर पेश करने को कहा गया है। अब इरडा ने 7 जुलाई 2020 को जारी सर्कुलर में बीमा कंपनियों को कम से कम 50,000 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा बीमा राशि वाली पॉलिसी बेचने की मंजूरी दी है। आपको बता दें सभी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी बेसिक हेल्थ कवर के साथ आती है और इरडा ने बीमा कंपनियों को इस पॉलिसी को बदलाव करने के साथ ही फिर से पेश करने को कहा है। इस बीमा पॉलिसी के तहत किस तरह की सुविधाएं आपको मिलती है इसकी जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। बड़ी खबर, अब बुनकरों को भी हर साल आर्थिक मदद दी जाएगी। तमिलनाडु सरकार की ये नई योजना है। किसानों की तर्ज पर बुनकरों को भी हर साल आर्थिक मदद मिलेगी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बुनकरों के बैंक खाते में हर साल 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया है और इसके लिए सरकार ने बुनकरों के लिए एक योजना शुरू की है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 7 जुलाई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 48,632 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी 49,333 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारी का अपडेट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।